नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। राम मंदिर चंदा विवाद पर गरमाई सियासत, करनी सेना ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बुधवार सुबह गाजियाबाद में सूरजपाल अम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान सूरजपाल अम्मू ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि चंदे के धन के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संकेत दिया। सूरजपाल अम्मू ने घोषणा की कि करनी सेना आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेगी और प्रदेश की 40 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि संगठन जनता के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा और भाजपा की कथित दोहरी रणनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावी समीकरणों पर असर डालने वाली महत्वपूर्ण घोषणा मान रहे हैं। लाइव इंडिया न्यूज के लिए अशोक पाल की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है, क्योंकि आपने कहा दान चोरी को लेकर एक मसला भी है? निश्चित तौर पे मसला बहुत बड़ा है और गंभीर मसला है। करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर प्रत्येक हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए जो राम भक्त है। प्रत्येक उस कार सेवक को बोलना चाहिए जिसने कार सेवा के समय ढांचे को गिराने में कार सेवकों का सहयोग किया था और खुद कार सेवक बना था। मुझे ऐसा लगता है कि राम का दान दिया हुआ पैसा चोरी करना, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। राम के मंदिर में दिया गया चंदा, वहाँ पर गोबर के अंदर से 12 लाख रुपए निकला। लवकुश नाम का जो व्यक्ति एम्प्लॉई है उसके वहाँ से, और एक और टुन्नू यादव है उसके घर से भी काफ़ी सारा पैसा निकला है। 60 कमरे का हॉस्टल, एक जो वहाँ पर गाड़ी ड्राइव करता था चंपत राय जी की, आज वो वहाँ पर करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। आज वो विश्व हिंदू परिषद का अपने आप को कार्यकर्ता बताता है, उसके घर के ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके अंदर संलिप्त हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा हों ट्रस्टी, चाहे वो चंपत राय हों, चाहे और अन्य 12 लोग हों। हम तो 12 के 12 लोगों के लिए शपथ तौर पर कह रहे हैं, उन 12 के 12 ट्रस्टियों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो राम मंदिर का भला चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर में बनी रहे, तो इन लोगों को तुरंत प्रभाव से राम मंदिर के ट्रस्ट से हट जाना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा। वो चोर है नहीं है, वो SIT तय करेगी, परंतु जो पैसा जिनके लोगों के घर से निकल रहा है, जो अरेस्ट हो रहे हैं, उन लोगों की हालात को देखते हुए, उनके बयानों को जो हमारे सुनने में आ रहा है, वो बड़ा गंभीर मसला है। और मुझे तो अब चिंता इस बात की है कि जिस महिपाल ने खुलासा किया है, हमें उसके ऊपर भी शक है और हमें उसकी चिंता भी है। अब तो यूपी पुलिस को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि पोल खुली है। अब पोल खुली है तो जिसने पोल खोली है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब बुलडोजर चलने की बारी उनके घर पर है जिनके घर से ये चोरी का पैसा बरामद हुआ। 2027 चुनाव को लेकर आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के साथ साथ और अन्य जिलों में भी लड़ेंगे? निश्चित तौर पे अगर मैं शाहजहाँपुर की बात करूं, मैं बरेली की बात करूं, मैं फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़ की बात करूं, मैं बाराबंकी और अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ की बात करूं, इवन लखनऊ जिले तक की बात करूं, तो वहाँ पर हमारे काम चल रहे हैं। करनी सेना का बहुत बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर है जो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। हम अच्छे कैंडिडेटों की, अच्छे प्रत्याशियों की खोज कर रहे हैं। पढ़ा लिखा हो, बहनें भी हों, प्रत्येक जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, किसी भी जाति का व्यक्ति जो अच्छा प्रत्याशी होगा, जो समाज के अंदर जिसकी पहचान होगी, हम बहनों को भी आगे लाएंगे। जिन बहनों को, पढ़ी लिखी बहनों को समाज क्षेत्र में काम करने का मन है, उनको भी हम बात कर रहे हैं। वो भी काफ़ी संख्या में हमारे साथ करनी सेना में जुड़ी हुई है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रत्येक जिले के अंदर हम जाकर चिंतन शिविर लगा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं और पत्रकार वार्ता का भी आयोजन प्रत्येक जिले में, करीब 40 जिलों में भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।